Assalamu alaikum students. It's second part of your second lecture. In this lecture we are going to discuss about truth table for complex boolean expressions. Students topic को repeat करता हूँ, truth table for complex boolean expressions. So students, let's begin the lesson. We can make truth table for any combination of these operators. Students statement को repeat करने लगा हूँ. We can make truth table for any combination of these operator. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हम किसी भी कम्बिनेशन के लिए ट्रुथ टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एंड ऑपरेटर है तो हम इसके साथ नॉट ऑपरेटर को मिला के ट्रुथ टेबल क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स दोबारा आपको बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमें यह बताया जा रहा है कि हम किसी भी कम्बिनेशन के लिए ट्रुथ टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एंड ऑपरेटर है तो हम इसके साथ नॉट ऑपरेटर को कंबाइन करके ट्रुथ टेबल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ वी वांट टू मेक अ ट्रुथ टेबल, अगर हम ट्रुथ टेबल क्रिएट करना चाहते हैं किसके लिए, इट इज़ नॉट रेनिंग एंड टुडे इज़ संडे। स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास टू टाइप्स की प्रोपोजिशन है, इनको हमने कंबाइन किया हुआ है। इट इज़ नॉट रेनिंग एंड टुडे इज़ संडे, बारिश नहीं हो रही, एंड टुडे इज़ संडे, आज संडे है। तो स्टूडेंट्स हमने इनको किस ऑपरेटर के ज़रिए कंबाइन किया है, इट मीन्स द प्रोपोजिशन नॉट पी एंड क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, इट मीन्स इसका मतलब है कि जो प्रोपोजिशन है हमारे पास वो नॉट पी है एंड क्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमने प्रोपोजिशन प्रीवियस लेक्चर में भी अज्यूम की थी। इट इज़ नॉट पी, हम इट इज़ नॉट रेनिंग, यानी कि हम स्टेटमेंट को निगेट कर रहे हैं। तो जब हम किसी भी स्टेटमेंट को निगेट करते हैं तो वो जो स्टेटमेंट होती है हमारे पास वो नॉट ऑपरेटर में आ जाती है, नॉट पी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसका ट्रुथ टेबल क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 4 टाइप्स के कॉलम बना लेने हैं, जिसमें हम पहले कॉलम को नाम देंगे पी, देन नॉट पी, क्यू, नॉट पी एंड क्यू। लास्ट में हमारे पास आउटपुट होगा, रिज़ल्ट होगा। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पी और क्यू के लिए कम्बिनेशन बनाएंगे, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पी और क्यू के लिए जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन थे वो हमने बना लिए हैं। ठीक है, अब इसके अलावा कोई भी कम्बिनेशन हम नहीं क्रिएट कर सकते। सो स्टूडेंट जो सेकंड पे हमारे पास कॉलम है उसमें हमने लिखा हुआ है नॉट पी, यानी कि हम पी को निगेट कर रहे हैं। यानी कि अगर आपके पास ट्रू है तो नॉट पी में आपके पास आएगा फॉल्स, देन ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू। यानी कि आप नॉट पी में क्या कर रहे हैं, आप पी को निगेट कर रहे हैं। स्टूडेंट लास्ट पे जो हमारा कॉलम है वो है नॉट पी एंड क्यू, नॉट पी एंड क्यू, यानी कि नॉट पी और क्यू को आपने एंड ऑपरेटर के ज़रिए कंबाइन किया हुआ है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एंड ऑपरेटर के लिए आपने एक रो याद रखनी है, यानी कि अगर आपके पास दोनों ट्रू होते हैं तब आपके पास जो वैल्यू होगी वो ट्रू होगी। यहाँ पे देखो हमने नॉट पी और क्यू के लिए एंड ऑपरेटर के ज़रिए इसको कंबाइन किया है, तो हमने किस किस को देखना है, नॉट पी और क्यू को। तो नॉट पी और क्यू को हम देखेंगे कि जब दोनों इनपुट्स हमारे पास ट्रू होंगे तब हमारा आउटपुट ट्रू होगा, ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इस रो को याद रखना है। ये नॉट पी के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपके पास दोनों कम्बिनेशन ट्रू होते हैं तब आपकी वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज़ आपका जो आउटपुट होगा वो फॉल्स होगा। दोनों में से एक फॉल्स तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो फॉल्स होगा। फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। यानी कि एंड ऑपरेटर में सिर्फ आपने याद रखना है कि जब दोनों वैल्यू आपके पास ट्रू की होंगी तब आपका जो रिज़ल्ट होगा वो ट्रू होगा, अदरवाइज़
दोनों में से एक भी फ़ाल्स होती है तब भी फ़ाल्स, और दोनों अगर फ़ाल्स होती हैं तब भी आपका रिज़ल्ट जो होगा फ़ाल्स होगा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर रिगार्डिंग टू ट्रूथ टेबल फॉर complex boolean expression. If you have any type of question, then you can ask me in a group. Allah Hafiz, stay blessed.